चीज और ध्यान देने की है कि तुलसी व्यवस्था के करने, बहुत डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है कि वो वर्णाश्रम की बात कर रहे हैं तो मैं उनको नहीं मानूंगा, बात वो है नहीं। समाज में आप जिस समय होते हैं आपको एक मॉडल देना होता है, ये नहीं कि ये भी खराब है वो भी खराब है, ये भी बुरा है वो भी बुरा है, सब बुरा है। सब बुरा है तो उसी बुराई में क्या अच्छा हो सकता है, क्या बेहतर हो सकता है, क्या आज के समाज के लिए जरूरी है, उपयोगी है। वो कोई क्रांतिकारी बात करने के लिए नहीं आए थे और क्रांति वाली बातें तो 300-400 साल बाद की हैं, जिसके आधार पे हम कई बार तुलसीदास का मूल्यांकन करने लग जाते हैं। और उनके पहले भी जिन लोगों ने कही है उनकी स्थिति और तुलसी की स्थिति में भी 100-150 साल का वर्ष का भी अंतर है, समाज का भी अंतर है और बाकी चीजों का भी अंतर है। और अंत में जिनकी प्रशंसा में हम बहुत कुछ कह जाते हैं, उनके 100 साल पहले वालों की नाम नहीं लूंगा, वो भी कोई व्यवस्थित मार्ग आपके पास नहीं देकर जाते। क्रांति करने का मतलब अराजकता पैदा करना भी नहीं होता। तुलसीदास अपने समय में एक व्यवस्था दे रहे हैं, उस व्यवस्था में खोट हो सकती है। मैं तो कहता हूं कि तमाम जिनको हम बड़े बड़े ग्रंथ कहते हैं, जिनके बारे में बोलना जान दे देने का खतरा मोल लेना है, उसमें वह भी अपने समय और अपनी सीमा से परे नहीं है। उसकी भी अपनी सीमा रही है। हर चीज देश काल परिस्थिति सापेक्ष होती है और वह तुलसी में भी मिलती है। इसको तुलसी की न्यूनता मान लेना और डिफेंसिव हो जाना मुझे लगता है यह बहुत सही बात नहीं। स्वर्ग और नरक एक दंड संहिता है। एक कवि एक स्वप्न देखता है, एक सौंदर्य का स्वप्न देखता है, एक यथार्थ उसके समक्ष होता है, उसको वर्णित करता है, और एक कल्पना, सौंदर्य की कल्पना वो निर्मित करता है। और सौंदर्य की कल्पना भी सौंदर्य के यथार्थ से बिल्कुल विमुख विलग नहीं होती, वो उसी से जुड़ी हुई होती है और उसी का विस्तार होती है और वो कवि की अपनी क्षमता का प्रमाण होती है। साहित्य में स्वर्ग इस रूप में भी बहुत आया है। जायसी में है, बाकी लोगों में है कि अमरावती कैसे है, स्वर्ग कैसे है, वहां क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या क्या फूल फल, तमाम चीजों का जिक्र वहां पर होता है। यानी एक तरह से एक अच्छे, एक सदविचारपूर्ण, सदाचार युक्त जीवन जीने के लिए यह एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन है कि आप एक अच्छा जीवन, एक धर्ममय जीवन, पंथमय नहीं, धर्ममय जीवन आप जिएंगे तो आप, अगर आपकी पूर्व जन्म की कल्पना है तो आपको एक अच्छी स्थिति प्राप्त होने वाली है। एक बात और ध्यान देने की है कि स्वर्ग की कामना कौन करता है? आपने कभी किसी गरीब, मजदूर, मजलूम, पीड़ित, दलित को स्वर्ग की कामना करते हुए देखा है आपने? वो स्वर्ग की कामना नहीं करता। वह एक ऐसा जीवन जो आराम से उसकी गुजर हो जाए, सिर्फ उतने तक ही सीमित रहता है, वो स्वर्ग की बात नहीं करता। ये स्वर्ग का पूरा जो मामला है, ये उच्च वर्गीय, उच्च वर्णियों का है। जो उच्च वर्ग और उच्च वर्ण के लोग हैं और समाज में हमेशा यही सुविधाजनक पायदान पे रहे हैं, और इनको अगर आप कहते हैं कि नहीं नहीं स्वर्ग कहीं और नहीं है, तुम मूर्ख हो, स्वर्ग तो इसी धरती पे है, तो उनको वो जरा भी रास नहीं आएगी, क्योंकि वो तो स्वर्ग का आनंद ले ही रहे हैं। वो जिस स्थिति में हैं, उनको जीवन का कोई ऐसा दुख है जो उनके जीवन में आ रहा है? सब तरह की सुख सुविधाओं का भोग तो वो कर रहे हैं। इसलिए उनको एक ऐसे स्वर्ग, एक ऐसे ऊपर के स्वर्ग की कल्पना एक धर्म के आवरण में देनी पड़ती है कि वो उस स्वर्ग को पाने के लिए यथोचित अपने भीतर सुधार करें। ये अलग बात है कि वो करते नहीं है और वहीं पे वो कर्म की जगह पे कर्मकांड का सहारा लेते हैं। तुलसीदास कर्म की व्यवस्था दे रहे हैं, लेकिन आगे चल के उनके पीछे के लोग कर्मकांड की गुंजाइश बनाते हैं और वह जो कर्मकांड है उसको करने के लिए
सबसे बड़ी जिम्मेवारी किसकी है, कौन करता है कर्मकांड, तो पुरोहित करता है। विप्र की बात नहीं है, विप्र का मामला कुछ और है और पुरोहित का मामला कुछ और है। ये जो पुरोहित है इसको तुलसीदास ने सबसे अधम कर्म कहा है। तो इस पर भी विचार करना चाहिए कि ब्राह्मण ही पुरोहित है। आज भी 99% ब्राह्मण ही पुरोहित है, लेकिन पुरोहिताई क्या है, तुलसी की नजर में अधम कर्म है। ये अपने आप में बताता है कि उनके लिए विप्र की परिभाषा क्या है। तो मेरा जो कुल मिला के संक्षेप में कहना है वो यही है कि तुलसी व्यवस्था के कवि हैं और उनसे आप एक ऐसी व्यवस्था की उम्मीद करें जो उस समय के काल के अनुसार उचित व्यवस्था हो सकती है, और वो इन चीजों का समर्थन नहीं कर रहे हैं जिन चीजों के चलते आज हम उन तमाम चीजों का बहुत विरोध करते हैं और सच में करते हैं, और वो करने में कोई गुरेज भी नहीं है। वो गलत है, गलत को गलत कहना है, लेकिन किसी भी रचनाकार की अपने समय और स्थान की सापेक्षता को देखते हुए उसके स्वप्न की चर्चा जो करनी चाहिए, जिससे कि यह दुनिया और बेहतर बने। मुझे लगता है कि मैं चौपाइयाँ बहुत सारी ले आया हूँ, मैं पढ़ के सुना सकता हूँ, लेकिन अच्छी बात उन्होंने कही। आपने भी जिक्र किया कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग। सत्संग का मतलब आज के तमाम प्रवचनकर्ताओं का प्रवचन सुनना नहीं है। जो ये मान लिया गया है सत्संग का मतलब यही होता है कि राधा कृष्ण सत्संग, भवन फला सत्संग, ढिमका सत्संग, ये सत्संग नहीं है। ये बात हमको, जैसा कि मनोज भाई ने कहा, कि हम जो बताते हैं और जनता में जो जाता है, दोनों में बड़ा फर्क है। क्योंकि ऐसे लोग ही सत्संग के नाम पे इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लेते हैं कि बड़ी बड़ी सत्ताएं उनको चुनौती देने में डरती हैं। तो ऐसे में जो वास्तविक सत्संग है, सत्संग सद आचरण वाले व्यक्तियों के साथ जीवन यापन, यानी एक अध्यापक के रूप में मैं ऐसे सदाचरण वाले अध्यापकों के साथ जुड़ता हूं, अपने विद्यार्थियों को भी इस तरह निर्मित करता हूं, इस तरह के निर्माण में अपनी कोई भूमिका समझता हूं और उसको पूरा करने की कोशिश करता हूं। इस तरह जो सत समाज बनेगा वही सत समाज रामराज लाएगा, और उस राम राज्य में सभी के दैहिक दैविक भौतिक जो दुख है उनका शमन होगा। और अगर अव्यवस्था होगी, लोग इसका पालन नहीं करेंगे, तो कलिकाल वर्णन पढ़ लीजिए, उससे पता चल जाएगा कि हमारे समाज की दशा क्या होने वाली है। इन्हीं शब्दों के साथ बजरंग भाई, जैसा कि मैंने कहा कि उनका चयन में नहीं था, लेकिन मैंने कोशिश की कि थोड़े से समय में जो बातें कही गई उसको न दोहराते हुए अपनी बात रखूं। मुझे लगता है कि मैंने संक्षेप में ही सूत्र में कुछ बात कहने की कोशिश की। आगे अवसर बड़ा होता तो और लंबी बात भी की जा सकती थी। अभी पूरा एक सत्र और होना है। बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव भाई ने संक्षेप में अपनी बात रखी। अगले वक्ता हमारे सुधीर कुमार सिंह जी हैं, अधीर कुमार सिंह जी। ढलती हुई सदी की हिंदी कविता और मिथक पर केदारनाथ सिंह जी के साथ इनका काम है। मिथकों पर बात हो रही है और मुझे लगता है कि अधीर भाई अपनी बात जो है रखेंगे और कुछ नया इसमें जोड़ेंगे। स्वागत है। मैं भी ये जानना चाहता हूं कि तुलसी वास्तव में स्वर्ग की ओर देख भी रहे थे या नहीं देख रहे थे। सभा में बहुत सारे अत्यंत श्रेष्ठ विद्वान बैठे हैं, मैं उन सब का नतशिर होकर अभिवादन करता हूं।
और जो विद्यार्थी यहाँ हैं उनसे संवाद करने की चेष्टा करता हूँ। कबीरदास जी की एक पंक्ति है, मुझे बार बार याद आती है। आज सुबह भी मैं बजरंग भाई से कह रहा था, मुआ पाछे जिन मिले कहे कबीरा राम। कबीर कहते हैं कि अगर मिलना है तो मेरे मरने के बाद मुझे मत मिलना। ये एक अजीब तेवर है। ब्रह्म से कोई इस शैली में बात कर सकता है तो वो निश्चित ही कबीर होगा, वो निश्चित ही बड़ा। मुआ पाछे जिन मिले कहे कबीरा राम, पाथर घाटा लोह सब, तब पारस्तों ने काम। अभी चर्चा हो रही थी कि मनुष्य का जीवन सबसे अनमोल है। सप्त प्रश्न, मनुष्य का जीवन अनमोल क्यों है? इसलिए कि उसमें परिवर्तन की संभावना है। परिवर्तन की सर्वाधिक संभावना जिस जन्म या योनि के साथ जुड़ी है वो मनुष्य जीवन है, इसलिए उसको इतनी कद्र दी गई। तो तुलसी और इनके जैसे जितने अन्य महान कवि हैं, हालांकि इनके जैसा अन्य कोई है नहीं, तो वो सब इस परिवर्तन की संभावना की तलाश करते हैं और वहां वह बीज रोपने की कोशिश करते हैं कि हमारा अपना समय और हमारा आने वाला समय थोड़ा बदल जाए, जहां है वहां से थोड़ा बेहतर हो जाए। और ये साहित्य की मूल संकल्पना के साथ जुड़ा हुआ एक प्रण है। अगर कोई साहित्यकार ऐसा नहीं करता है तो वो और जो कुछ भी कर रहा है साहित्य नहीं कर रहा। मानस में भी स्वर्ग आता है और स्वर्ग पहले से आता है, क्योंकि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायण निगदितम पतितम यथोपि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा आदि आदि आप सभी लोग जानते हैं। अब ये इतनी सारी चीजें समेट कर जब तुलसी एक वातावरण रचते हैं, वो एक कृति कहते हैं और उस कृति के माध्यम से आपके मनोलोक में वो ऐसा परिवर्तन करना चाहते हैं कि आपके जीवन में कुछ वास्तविक अंतरण हो पाए। तो निश्चित तौर पे वो केवल सुख की बात नहीं कर रहे, तो सुख के बाद वाले चरण की बात कर रहे हैं, जिसको काव्य शास्त्र की भाषा में कहूं तो आनंद कहा जाता है। और उसी को ब्रह्मानंद सहोदर भी कहा गया है, क्योंकि वो एक ऐसा स्तर है जहां पहुंचने के बाद उसके क्षरण की कोई संभावना नहीं रह जाती। तो स्वर्ग तो कहीं से भी तुलसी का काम में नहीं है, न वो खुद स्वर्ग जाना चाहते हैं और न वो अपने पाठकों को वहां पहुंचाना चाहते हैं। जैसी चर्चा हुई कि इंद्र है, डरा हुआ है, और ऐसा डरा हुआ इंद्र मानस में बार बार आपके सामने आए। जब कभी कोई तपस्वी खड़ा होगा, नारद जी तपस्या करेंगे, इंद्र का पाया हिलना शुरू। कोई और मुनि तपस्या करेंगे, इंद्र की कुर्सी का पाया हिलना शुरू, और उसके बाद षड्यंत्र आरंभ। तो ऐसा इंद्र बनकर कौन सा सुख प्राप्त होता होगा? अब हम अपने चारों तरफ अगर देखते हैं तो हम ऐसे ही इंद्र बनने के प्रयत्नों में लगे हुए दिखाई देते हैं। मैं अपने को शामिल करके वो बात कह रहा हूं कि तमाम हमें पुरस्कार चाहिए, पद चाहिए, अधिकार चाहिए, लोग हमारी ओर ताकते रहे, हमारा फोटो खींचता रहे, अखबारों में छपता रहे, आदि। यही हमारे जीवन का परम उद्देश्य है। और ऐसे में हम तुलसी को समझने की चेष्टा करते हैं तो औंधे को गिर जाते हैं। कौन सा आश्चर्य है? तुलसी आपको इन सब से विमुख करके उस दिशा में ले जाना चाहते हैं जहां ये सारी की सारी प्राप्तियां दो कौड़ी की सिद्ध हो जाती हैं। वो कहते हैं ये छोड़ोगे तभी उसे पाओगे। और जो मूल सूत्र है वो यही कि कर्ता भाव का त्याग करना होगा। आप किसी की मदद करते हैं 2 पैसे की और आप प्रसन्न हो जाते हैं, आपको लगता है हमने तो पता नहीं क्या जो कर दिया होगा। आप ये सोचना भूल जाते हैं कि वहां उस क्षण मदद करने की जगह पर आप ही क्यों पाए गए, और जब आप पाए गए तो आप में वह क्षमता कहां से आ गई कि जिससे आपने किसी की मदद। अगर इस शैली में जीवन को हम देखें
तो हमें लगेगा कि हमें नियोजित किया गया है, हमें उस समय पर उस शक्ति के साथ वहां उपस्थित कराने वाला कोई और है। वो चाहता है कि हम उसकी मदद करें, तब हम कर पाते हैं। इस तरह हम निमित्त मात्र हैं। इस तरह जो काम किया जा रहा है वो मेरे द्वारा किया गया काम नहीं है, और इसलिए उसका अभिमान करने की आवश्यकता भी कर रही थी। जिस दिन ये बात समझ आती है उस दिन जीवन अत्यंत सरल हो जाता है। उस दिन आपको लगता है कि ये जो सब कुछ कहा गया है, जिस उद्देश्य से कहा गया है, वो इन छोटे सुखों और छोटे स्वार्थों से ऊपर जाने का जो रास्ता है, अब उस तरफ हमारे कदम बढ़ते नहीं। हम एक कदम भी उस साधना पथ पर चलने को तैयार नहीं, और हम दावा करते हैं कि हम कबीर को भी समझेंगे, हम तुलसी को भी समझेंगे, हम भक्ति साहित्य को भी समझेंगे, और हमारे पास जो सारे टूल्स हैं वो तथाकथित वैज्ञानिक तमाम उपकरण और उपस्कर, वो सब हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहते रहते हैं कि हुजूर हमारा यहाँ काम नहीं है, छोड़ दो। अब घड़ी खोलने के औजार से कार ठीक करने चलिए, कितना कर पाइएगा। इसलिए भक्ति साहित्य पढ़ते हुए मेरा ये विनम्र निवेदन है, भक्ति के साथ सबको, विद्वानों को यहाँ पता है, भज धातु से बनी है भक्ति, और भज का मतलब है सेवा, मूल सूत्र है भज सेवाया। तो अब सेवा किसकी करेंगे? ईश्वर मिलेगा तब कर लेंगे, जब तक ईश्वर नहीं मिला है तब तक उसके बनाए हुए जो ये बैठे हैं यहाँ, इनमें से अगर हाथ के दायरे में कोई आए तो उसकी सेवा करें। जब सेवा करें तो समझ में आए भगवान ने अहिल्या को शिला से नारी क्यों बनाया, किस लिए उसे श्राप मिला, सेवा में ही गई थी, सेवा ही कर रही थी, पति ने त्याग कर दिया, है या नहीं? भज सेवाया एकमात्र सूत्र जीवन में अगर सत्य तक जाना है तो वह सेवा करना है, और तब करना जरूरी नहीं कि निस्वार्थ होना चाहिए। हम सेवा करते हैं और मेवा चाहते हैं। मैं समझता हूं कि जितनी विस्तृति के साथ राकेश भाई ने विचार किया, संजीव दुबे जी ने विचार किया, उसके बाद बोलने के लिए शायद कुछ रह नहीं गया था, लेकिन मैं टटोल रहा था कि शायद भक्ति से ही कुछ सूत्र निकले। तुलसीदास जी क्या कहते हैं? कहते हैं सेवक सेव्य भाव बिनु भाव न तरिये उगाए। यदि आप इस भाव सागर के पार जाना चाहते हैं, दुनिया की जो मुश्किलात है उनका निदान कोई खोजना चाहते हैं, तो आपको सेवक सेव्य भाव में जाना पड़ेगा। और फिर हमारी आधुनिक बुद्धि हमें कहती है कि बताइए, ये तो जमींदारी वाला फॉर्मूला हो गया, तो जमींदारी में तो मालिक वो है और बाकी सब दास हैं। आप इस फॉर्मुलेशन को, जो मध्यकालीन फॉर्मुलेशन के बाद की चीज है, इसको आप उठा के वहां मध्यकाल की शुरुआत में ले जाना चाहते हैं। यहां पर चीजें टकरा जाती हैं। वहां सेवक सेव्य भाव में वह बात नहीं है जो बाद की जमींदारी के सिस्टम में है। वो दोनों कम से कम एक स्तर पर तो बिल्कुल ही नहीं। तो यही निवेदन करूंगा। बाकी हरि अनंत, हरि कथा अनंता। धन्यवाद। अधीर भाई ने गोष्ठी को काफी निकट के करीब ला दिया है, और अगले सत्र के लिए भी समय लगाया मिल जाएगा। अध्यक्ष, हमारे इस सत्र के अध्यक्ष कमलानंद जी की एक किताब है, तुलसीदास का काव्य विवेक और मर्यादा बोध। तुलसीदास ने कहा है व्यंग में, कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहाँ लिख कागज तोड़े। शायद रहीम की एक पंक्ति है, चाह मिटी चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जाको कछु नहीं चाहिए सो साहन को साह। तो भक्ति कविता की चाहे हम जैसी व्याख्या करें, सभी भक्त हैं, आध्यात्मिक हैं, और जगत में जो सत्ता है उसके समानांतर एक बेहतर सत्ता कैसे रची जा सकती है, उसके स्वप्न की सारी कविताएं हैं।
मैं आज के अध्यक्ष कमलानंद जी को बुलाता हूँ, आए और अध्यक्षीय वक्तव्य दें, सब लोगों पर अपनी राय रखें और अपनी स्थापना रखें। स्वागत है। सभागार में उपस्थित विद्वज्जन, साहित्य प्रेमियों, देशबंधु महाविद्यालय और विशेषकर हिंदी विभाग के हमारे मित्रों, आज के बहुत समकालीन बड़े इतिहासकार सुधीर चंद्रा साहब जी और हमारे शोधार्थी विद्यार्थी मित्रों, अच्छा लगा जब इस विषय पर बजरंग जी ने फोन किया बोलने के लिए। जैसा सब घबराते हैं, पहले मैं भी घबराया। मैंने पूछा कि भाई क्या उद्देश्य है, कुछ बताइए। स्वर्ग वर्ग तो हम लोग उतना कर नहीं पाते हैं स्वर्ग में। तो फिर उन्होंने कहा कि कुछ खास नहीं है, उन्होंने संकेत किए, कुछ तो बात थोड़ी समझ में आई। हमारे साथ दूसरी दिक्कत यह है कि जब पैनलिस्ट विद्वान हो जाए तो अध्यक्ष को बहुत समस्या हो जाती है, क्योंकि सारे विद्वान तो अपना बोल चुके होते हैं। लेकिन एक सहूलियत भी होती है, आसानी होती है कि आप उसी में से कुछ दाएं बाएं करके निकल सकते हैं। तो 3 पैनलिस्ट में लोग बोले हैं, एक कथाकार हैं राकेश जी, तो मुझे लगा कि कुछ कथा पिहानी के स्टाइल में कुछ कह देंगे। भ्रम उन्होंने तोड़ दी, पूरा एक जो फुल एकेडमिक गंभीरता पूर्वक। और क्योंकि मैंने भी कुछ देखा उखा था, इनकी तरह तो तैयारी नहीं की थी, था कि अध्यक्षता है तो निकाल लेंगे, लेकिन लगभग 99% इनका जो डेटा था वो सही था। खोजते खोजते मैं रह गया, मुझे 3 ही जगह स्वर्ग मिले। इन्होंने कहा कि 3 जगह स्वर्ग है, और स्वर्ग के बहाने जो कुछ आया। हमारे शोधार्थी भी हैं सोनपाल जी, उनको भी फोन किया कि स्वर्ग कहाँ कहाँ है, थोड़ा ढूंढिए। तो इन्होंने कहा कि ना कुछ खास तो स्वर्ग वर्ग है नहीं। बता तो नहीं दिए हो? नहीं, ने बताया। दूसरी बात कि प्रथम सत्र में जो रामायण और शाहनामा पर हुआ, उससे मुझे एक बहुत बड़ी बात समझ में, खास करके रामायण वाले सत्र में, और समझ में ये आया कि जो वैदिक साहित्य हो या लौकिक, मतलब संस्कृत के बाद जो आधुनिक भारतीय भाषा, या इसको आप लोक भाषा कहें, देश भाषा कहें, इसकी शक्ति और सामर्थ्य का पता चलता। क्योंकि रामायण में हमने देखा कि वही स्वर्ग है, बहुत महत्वपूर्ण कृति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितनी भी रचनाएं बाद में हुई हैं उसके आकर ग्रंथ, लेकिन इस सबके बावजूद स्वर्ग वहां वही है जो कहीं नहीं। लेकिन रामचरितमानस में आपने सुना हमारे तीनों वक्ताओं को, कुल मिला के यही था कि हम लोग जेएनयू में कुछ गीत गाते थे समूह में। तो सबसे जो पॉपुलर गीत था वो था शैलेंद्र का, तो जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो जमीन पर उतारला जमीन पर। तो इन तीनों लोगों के और हमारे भी बातों से यही लगा कि तुलसीदास रामचरितमानस या उनकी अन्य रचनाएं में सारी कोशिशें उनकी हैं। उस कोशिश में सीमाएं हो सकती हैं, लेकिन कोशिश यही है कि इस धरती को कैसे स्वर्ग बनाया जाए। ये एक चीज है जो निश्चित रूप से ये। दूसरी बात ये है कि स्वर्ग तो जो हो, जो रामायण में या उससे पहले धर्मशास्त्रों में स्वर्ग का बहुत जिक्र है, तुलसीदास ने तो स्वर्ग की ऐसी तैसी स्वर्ग के देखा आपने, बजरंग जी ने भी कहा और भी वक्ताओं, बाद के वक्ताओं ने भी कहा कि स्वर्ग के कर्ता धर्ता जो देवता है, उन देवताओं की भी ऐसी तैसी, बहुत ऐसी तैसी। तो मुझे तो लगता है कि तुलसीदास मध्यकाल के सबसे बड़े ब्लास्फेमी के कवि,
ईश निंदा के कवि। और यह कोई हास्य में मैं नहीं कह रहा, मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे वो ईश निंदा के कवि। तीसरी बात जो है महत्वपूर्ण वह है, जिससे कुछ समाधान निकलता है, कि तुलसीदास मध्यकाल के सबसे बड़े द्वंद्व के कवि, सबसे बड़े कष्ट के कवि। शेक्सपियर भी बड़े रचनाकार हैं अपने तनावों को लेकर, और मध्यकाल में खास करके रामचरितमानस में और या उनकी और रचनाओं को मिला दें तो और ज्यादा जानलेवा तनाव आपको तुलसी की रचनाओं में, और उसी जानलेवा तनाव के कारण है कि हम इस पाले में या उस पाले में होने को हम भी तनाव में आ जाते हैं कि क्या कहें मंच से। ये एक वर्ण का होने का, एक वर्ग का होने का और एक बड़ा रचनाकार होने का द्वंद्व है। कोई रचनाकार जो है वो अपने उससे निकल नहीं पाता। हम आज लोग कह देते हैं कि आप दलित साहित्य पर तभी बात कर सकते हैं जब आप अपने को डिकास्ट कर रहे। कहना आसान है, आज जबकि हम अंबेडकर की रचनाओं को पढ़ते हैं तो हम थोड़ा बहुत अपने को डिकास्ट करने की सोच भी सकते हैं, लेकिन तुलसी के टाइम में डिकास्ट करना मुश्किल है। तो पूरे अपनी बातचीत में राकेश जी ने जितने होमवर्क के साथ चीजों को रखा वो बहुत महत्वपूर्ण था और सारी बात लगभग कह दी। दुबे जी भी कुल मिलाकर के वही बात कह रहे थे, लेकिन एक बात से पूर्णतः सहमत नहीं हुआ जा सकता है कि थोड़ा बहुत तुलसीदास पर बोलते समय यह कहा जाता है कि नहीं, अब आज आप तुलसीदास पर विचार कर रहे हैं उनके वर्ण को लेकर के, उनके स्त्री पक्ष को लेकर के। उस जमाने में तुलसीदास को समझना चाहिए भाई, उस जमाने में भी बहुत सारे लोग हुए जिन्होंने बहुत सारी रचना करते हुए ऐसा नहीं कहा। उनसे 100 साल ज्यादा विद्यापति की पदावली, हजारों पदावलियां हैं और सारे उसमें से 1000 में 600 लगभग स्त्री विषयक हैं और कहीं स्त्री निंदा नहीं। उनके आगे पीछे समकालीन सूरदास में कहीं स्त्री निंदा नहीं है। वो भी श्रृंगार के, भक्ति के सब कुछ वही कर रहे हैं। तो इस आधार पर हम किसी कवि को क्लीन चिट नहीं दे सकते हैं कि वो क्रांति कर। स्त्री के बारे में नकारात्मक नहीं बोलना या वर्ण के बारे में नकारात्मक नहीं बोलना क्रांति करना नहीं है। समाज को एक समकक्ष रूप में देखना है। तो ये जो मैं बता रहा था कि कैसे वो ईश निंदा के कवि, एक दोहा तो सब लोगों को पंक्ति पता होगा कि स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि की यह सब रीति। मतलब देवता को, सुर को स्वार्थी कह देना, आज अगर आप कह दे अपने अंदाज में इसी बात को, तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, हो रही। और तुलसीदास ऐसा भक्त उस जमाने में भी, ये तुलसी की बड़ी बात है कि कह रहे थे कि वो भी स्वार्थी। इतना ही नहीं बल्कि परशुराम विष्णु के 6ठे अवतार, और हम सभी जानते हैं कि परशुराम की उन्होंने कैसी दुर्दशा की, जिनको तो कोर्स में भी लगा होता है, लक्ष्मण परशुराम संवाद जिन्होंने पढ़ी होगी उन्हें पता होगा। मुझे तो कई बार आश्चर्य लगता है कि ब्राह्मण समुदाय जिनके आइडियल हैं परशुराम, उसकी ऐसी तैसी कर देने वाले कवि को भी वही समुदाय नायक मानते। मतलब अद्भुत है वो अंश। मैं एक केवल अंश पढ़ के आपको सुना रहा हूं कि वो तुम्हार बतिया वगैरह तो है ही। डहक डहक परचहु सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू, करम शुभाशुभ तुम्हें न बाधा, अब लग तुम्हें न कहू साधा। सबको ठक ठक कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। ये लक्ष्मण कह रहे हैं परशुराम को। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया। और ऐसा लगता है कि बच्चे की तरह परशुराम को तुलसीदास ये कर रहे हैं। ये तुलसी ही कर सकते हैं। इंद्र के बारे में आप सब लोगों ने बताया, अधीर ने बताया कि कैसे
नाम लेते ही जो है सो कांपने कोई करना शुरू किया कुछ। तो ऐसा आदमी से आप उम्मीद करेंगे कि वो स्वर्ग की बात करेगा, वो स्वर्ग की बात नहीं कर सकता। वो सही कहा राकेश जी ने, सारे लोगों ने जो 3 में हैं, कि वे किसको कहते हैं स्वर्ग, कि क्षण भर का सत्संग। मुझे तो लगता है कि हम लोग अभी स्वर्ग में, यही सत्संग है जहां हम अपने साहित्यिक परंपरा पर बातचीत कर रहे हैं, उनकी हम एक समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। इससे बड़ा सत्संग क्या हो सकता है, ये चीज है। तो स्वर्ग का उनके यहां कई अलग अलग मायने हैं। जब वो इंद्र के बारे में कहते हैं तो मुझे फिर दिनकर याद आते हैं कि दिनकर ने स्वर्ग के लिए क्या कहा, वो तुलसी में भी, कि हटो व्योम के मेघ पंथ से स्वर्ग लूटने हम जाते हैं, दूध दूध को वत्स तुम्हारा दूध खोजने हम जाते हैं। तो कहीं जो है वो दूध केंद्रित है, जो पूरा देखिए कैसे सत्ता का और धन का संचय कहां हो रहा है, कहां तो इंद्र में हो रहा है और कहां हो रहा है तो अमेरिका में हो रहा है। तो वहां से खींच करके दूध को लाना है, गरीबों के लिए लाना है। तो ये कैसे हो सकता है, तो ये सत्संग से हो सकता है। सत्संग का केवल मतलब बताया, ये भजन कीर्तन नहीं है। सत्संग का मतलब एक सामाजिक परिवर्तन के लिए जुटना भी, एक राजनीतिक परिवर्तन की आकांक्षा के लिए भी मिलना जो है वो सत्संग है। दूसरी बात है कि अगले साल करेंगे बजरंग नरक पर, लेकिन तुलसीदास के यहां स्वर्ग जितना हो नरक बहुत, और नरक से हमको सावधान रहना चाहिए। और डायकोटोमी है, स्वर्ग और नरक का डायकोटोमी के बगैर हम तुलसी के स्वर्ग को नहीं समझ सकते। अब जहां उन्होंने कहा कि एक क्षण का सत्संग जो है वो स्वर्ग है, वहीं दूसरी तरफ क्या कहते हैं कि बरुभल बास नरक करताता, दुष्ट संग जन दे विधाता। दुष्ट का संग जो है वही नरक भोगना है, दुष्ट का संग मत दो। और जब समाज में चारों तरफ दुष्ट हावी हो जाएं तो लड़ाई ज्यादा बड़ी हो जाती है। और देखिए जो हमारे मनोज जी ने भी आके कहा, उन्होंने और नरक, उनका नरक ही नहीं है, रौरव नरक है। स्वर्ग में अतिरिक्त वाला स्वर्ग नहीं है, लेकिन नरक में भयानक नरक भी है। तो वो कहते हैं कि शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास कहावा, ते नर करहि कलप भरी घोर नरक बहुवास। मतलब रामविलास जी लेकर के सब लोग कहते हैं ये क्या है, धार्मिक जहां समन्वय नहीं था वहां एक शैव भक्ति वैष्णव भक्ति सबको मिलाने की बात थी। और जो ऐसा नहीं करते हैं वो रौरव नरक या कल्प नरक वास करेंगे। लेकिन द्वंद्व यही था। द्वंद्व क्या था, वैष्णव थे तो माथा तब नवेगा जब धनुष बाण हाथ में आएगा। या मनोज जी ने कहा कि तजियता ही कोटि वैरी सम यद्यपि परम सने, जाको प्रिय न राम वैरी। ये तो एक्सट्रीम वाला मामला है कि अगर करोड़ करोड़ मित्र हो आपका, कुछ भी हो, लेकिन अगर वो राम भक्ति में नहीं है तो उसको आप कर दीजिए। देखिए एक सवाल अपने मन से पूछना है कि हमें तुलसीदास को जिस तरह से हम समझ रहे हैं हमें समझना चाहिए और उसका प्रचार प्रसार अधिक से अधिक लोगों तक बात पहुंचानी चाहिए कि भाई जो तुम समझ रहे हो वो तुलसी नहीं है। लेकिन हमारी बात कम पहुंच रही है और बात ज्यादा पहुंच रही है, और बात ज्यादा पहुंचने में स्पेस है। कृष्ण नहीं पहुंच पा रहे हैं उस रूप में, लेकिन ये पहुंच जा रहे हैं। तो इसके कारणों की एक पड़ताल होनी चाहिए कि वो क्यों पहुंच जा रहे हैं, क्योंकि हम उसका जो एक प्रतिपक्ष है वो रखने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। और नरक क्या है, काम क्रोध मद लोभ सब नरक के पंथ,
तो ये काम क्रोध मद लोभ ये सब नरक के पंथ हैं। उसके साथ ही है फिर यहां द्वंद है कि सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी रौरव नरक पढ़ते प्राणी। वहां खुद सुर को जो है ऐसी की तैसी कर रहे हैं, सारे कई सुर आते हैं उसमें, लेकिन फिर यहां एक आध्यात्मिक चेतना हावी होती है और वो हावी होते हुए कहती है कि सुर श्रुति देवता और वेद की जो निंदा करेगा उसको तो रौरव निंदा। तो हम लोगों को भी थोड़ा अगर निंदा करें तो सोचना चाहिए कि रौरव नरक की यात्रा भी करनी पड़ सकती है। उससे आगे फिर बढ़ते हैं तो एक और स्थापना देते हैं जिससे कई लोगों को परेशानी हो सकती है कि पति वंचक परपति रति करे रौरव नरक कल्प सत परे। स्त्री सुचिता की बात, पूरा उत्तरकांड स्त्री सुचिता की बात और नरक का भय वहां व्याप्त है। तीसरी बात है कि तुलसीदास के यहां जो स्वर्ग और नरक का कॉन्सेप्ट है वो सीधा सीधा राम राज्य और कलयुग का कॉन्सेप्ट है। राम राज्य जो है वो है सतयुग है और कलयुग जो है वह नरक है। और लोग कहते हैं कि अरे तुलसीदास कह गए, देखिए आज भी वो बात सही हो रही है। आपको गांव वगैरह में समाज में आपको उदाहरण देते, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते भाई तुलसीदास भी कलयुग में ही थे, कोई 4000-5000 साल पहले की बात नहीं है, वो सारी बातें देख रहे थे। और जब आप तुलसीदास को बहुत बारीकी से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि नरक होना, काम क्रोध ये सब बात तो है, लेकिन मूल रूप से जो है कलयुग का आगमन इसलिए है कि निम्न जाति के लोग सर उठाने लगे हैं। मैं फिर उस उदाहरणों में नहीं जाऊंगा, पूरा जो कबीरी परंपरा के कवियों की ध्रुव आलोचना, मतलब एक तरह से समझिए कि अपशब्दों में आलोचना के सैकड़ों आपको पद मिल जाएंगे वहां। तो वही है कि सर उठाने लगे थे। जो हमारे इतिहासकार हैं उन इतिहासकारों लोगों ने भी अपने इतिहास में बताया है कि किस समय वो परिवर्तन हो रहा था और कैसे आर्थिक व्यवस्थाएं बदल रही थी। आर्थिक व्यवस्थाएं कुछ इधर भी चीजें आ रही थी और इधर चीजें आने से उनमें संपन्नता और उस संपन्नता के साथ स्वाभिमान भी विकसित हो रहा था। तो ये तो एक कलयुग था। उसमें जो है धीरे धीरे स्त्रियां भी समझ वाली हो रही थी, स्त्रियां भी सर उठा रही थी। वो सब कुछ को जैसा भी हो, भला हो बुरा हो, मेरा पति मेरा देवता हो टाइप का मानने से वो इनकार कर रही थी। तो ये जो राम राज्य का और कलयुग का है वो हमें एक सूत्र दे सकता है तुलसीदास के इसको समझने में, स्वर्ग और नरक को समझने में। देखिए सीधी सीधी बात वो कह देते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहुक व्यापा। उससे आगे चलते हैं तो कहते हैं कि सब नर करहि परस्पर प्रीति। वाह, इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है। जैसा कि दिखाया अभी राकेश जी ने कि अहिंसा, फिर प्रेम, फिर धर्म, लेकिन उसके साथ वो जोड़ देते हैं कि नहीं को अबुध न लक्षण हीना, कि कोई जो अज्ञानी नहीं होगा। लेकिन फिर द्वंद्व दूसरा है कि नहीं वो पढ़ लिख जाएगा तब तो फिर वो चतुर भी हो जाएगा। तो दूसरे पदों में कहते हैं कि उनको पढ़ना नहीं चाहिए, वो बहुत पढ़ने लिखने लगे हैं। तो एक ही साथ वहां स्वर्ग भी आता है और फिर नरक भी आ जाता है, लेकिन वो नरक जो है वो उनका अपना सृजित नरक। स्वर्ग भी अपना सृजित स्वर्ग है और नरक भी अपना है। सब उदार सब पर उपकारी, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि सब उपकारी हो, सभी उदार हो, लेकिन एक शर्त है उसमें, और वो शर्त है विप्र चरण सेवक नर नारी। उदार तो होंगे सब, उपकारी भी होंगे, लेकिन उसकी कीमत यह है कि विप्रों के चरणों में लौटना होगा। अब आप विप्रों की परिभाषा देना शुरू कर दीजिए कि नहीं उनका विप्र कहने का मतलब वो नहीं था, विप्र का मतलब ये था। तो भाई कोई दूसरा भी तो पंडित हो सकता है, वेद शास्त्र पढ़ सकता है। तो ये है, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा कि अवध न लक्षण हीना ज्ञानी होंगे, वही दूसरी जगह कहते हैं अधम जाति में विद्या पाए भय जथा अहि दूध पिलाए। खुद कहवा देते हैं और कथा विन्यास उनका जो है वो अद्भुत है। आप ये नहीं कह सकते हैं
कि जटायु मतलब जटायु के बारे में कोई कह रहा है कि वो पुराने जन्म में शूद्र था और विद्या ग्रहण करने लगा। खुद कह रहा है कि मैं काकभूषुंडी खुद कह रहे हैं कि मैं पहले जो है सो शूद्र था और अब जो है सो उसमें मैंने विद्या ग्रहण करने लगा तो फलाना हुआ, ठिकाना हुआ, ये हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि उस अर्थ में तुलसीदास में जो हमने धर्मशास्त्रों में स्वर्ग को देखा है उस अर्थ में भी स्वर्ग नहीं है। और शुद्ध रूप में जो आधुनिक चेतना से लैस रूप में देखें स्वर्ग, जिसमें शैलेंद्र कहते हैं कि इस धरती को जो स्वर्ग बनाना है, उस अर्थ में भी नहीं है। कहीं वो स्वर्ग इस दोनों के बीच में कश्मकश में है, जहां चीजें बहुत समाज बेहतर हैं लेकिन उनका जो अपना द्वंद्व है, अपना तनाव है, वो उनके साथ में है। और इसके साथ क्यों है तो जो आधुनिक काल के, जिसको मैं मानता हूं कि सबसे बड़े शायर गालिब भी कहते हैं कि दुनिया ही में मिलते हैं हमें दोज़खो जन्नत, इंसान जरा सैर करे घर से निकलकर। तो इसी दुनिया को स्वर्ग बनाना है। सरग नरग अनुराग विरागा निगमा गम गुण दोष विभागा। कंक्लूड तुलसीदास यही करते हैं कि हमको इसी दुनिया को स्वर्ग बनाना है और यह स्वर्ग तभी बन पाएगा जब हम अपने अंदर गुण और दोष को झांकें, लेकिन उनकी कुछ सीमाओं के साथ। बहुत अच्छा लगा सारे सत्रों में सुनते हुए। अब एक सत्र और सुनना है और सबसे पहले हिंदी विभाग को बहुत बहुत आभार कि उन्होंने एक बहुत मौजूद विषय पर जो है वो संगोष्ठी आयोजित की और उसमें हम सब लोगों को बुलाया। बहुत बहुत रामचरितमानस पर केंद्रित इस सत्र में सभी वक्ताओं ने अपनी बात रखी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कमलानंद झा जी ने एक संतुलन कायम किया और हिंदी वालों की एक पहचान है कि बहस मुबाहसे के बिना कोई एक पाठ चल के जा नहीं सकता। तो ये हुआ और बहुत अच्छा लगा। तुलसी के जो अंतर विरोध है हम लोग उस पर बात करते रहते हैं। भाई संजीव कुमार दुबे जी आए, खुद चल के आए, ये बड़ी बात है। और ये तुलसीदास का आकर्षण है, ये तुलसीदास की शक्ति है। आप लोगों का प्यार भी है। भाई अधीर कुमार सिंह जी संक्षेप में बहुत अच्छी बात आपने की। राकेश बिहारी जी ने आंकड़ों से अभिभूत किया हम सब लोगों को और ये दृष्टि दी कि हम लोग उस तरह से चीज़ों को देखें पढ़ें। बहुत अच्छा सत्र रहा और कहें तो चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, सब आए, सबने अपनी बात रखी और हरि अनंत हरि कथा अनंता। हम सब चलते हैं, चाय पीते हैं और अगले सत्र में अंग्रेजी वाले सुनते हैं। आप सभी का आभार, धन्यवाद, शुक्रिया। सत्र जो है वो चालू रहेगा। देखिए सीमा जी कहाँ जरा ले आइए तो। हाँ बुला लीजिए। हाँ जो अगले सत्र के वक्ता हैं आ जाएं। अभी तक जिन महाकाव्यों की हमने बात की थी, रामायण, शाहनामा और मानस, उसमें ठीक स्वर्ग नहीं है। तो स्वर्ग के प्रसंग में यहाँ वहाँ है, लेकिन अब जो दो महाकाव्यों की बात हमारी होनी है वो स्वर्ग पर ही है। डिवाइन कॉमेडी में जिसके लिए हमने द्विवेदी जी से अनुरोध किया और वो आए। द्विवेदी जी आगे आ जाए आप। तो उमाकांत द्विवेदी जी, हाँ इस पर आ जाए आप। तो उसमें तो